हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। नीट स्पेशल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। नीट स्पेशल में आज हमारे पास एक नया टॉपिक है। आज हम लोग बात करेंगे ई कोलाई। तो ई कोलाई यह एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसीलिए इसको मोनेरा किंगडम में रखा गया है। मोनेरा एक किंगडम है। टोटल 5 किंगडम होते हैं, जिसमें से पहला किंगडम है मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। तो मोनेरा में यह एक बैक्टीरिया है और ये एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, मतलब ये डिजीज काज नहीं करता है। तो ई कोलाई एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो इस बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो कैसा डीएनए होगा? तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जैसा कि यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें सर्कुलर डीएनए होगा। तो मींस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए। इसमें जो डीएनए होता है उसका लेंथ कितना होता है? तो ई कोलाई में के डीएनए का लेंथ 1.36 मिलीमीटर होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे 1.36 मिलीमीटर। अगर हम ह्यूमन के डीएनए की बात करते हैं, ह्यूमन का डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर होता है। यह बैक्टीरिया है तो इसका लेंथ मिलीमीटर है। यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे, कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चन आते हैं। तो इसके हम जीनोम की बात करते हैं। तो जीनोम, तो इसकी जीनोम की बात करते हैं। जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 4.5 इंटू 10 पावर 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। टोटल न्यूक्लियोटाइड की संख्या 4.5 इंटू 10 पावर 6 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ई कोलाई नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो ई कोलाई एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन, सिम्बियोट्स मतलब सहजीवन, यह मानव के साथ एक एसोसिएशन बनाता है जिसको सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो ये मानव के इंटेस्टाइन मींस ह्यूमन इंटेस्टाइन में यह रहता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन इसको रेसिडेंस देता है, मींस हाउ रहने का स्थान देता है, और बदले में यह ह्यूमन में विटामिन B12 का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, बात करते हैं। तो यह किसका सिंथेसिस करता है? तो ई कोलाई विटामिन B12 बनाने में सहायता करता है, मींस इसके सहायता से हम विटामिन B12 का सिंथेसिस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यह दो तरह का होता है। एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है और दूसरा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यह एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह बिहेव करता है, मींस यह मॉलिक्यूलर सीजर होता है। और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में यूज होता है डीएनए को कट करने के लिए। तो ई कोलाई से एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, जिसका नाम है EcoR फर्स्ट। EcoR फर्स्ट इस एंजाइम का नाम है। ई मतलब ई कोलाई, ई मतलब इश्चेरिकिया, CO मींस कोलाई, R बैक्टीरिया का स्ट्रेन है और फर्स्ट ऑर्डर है, डिस्कवरी ऑर्डर। तो जो है इंडोन्यूक्लियस एंजाइम दो तरह के होते हैं। कुछ इंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसे होते हैं जो डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काटेंगे तो ब्लंट एंड बनाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि स्टिकी एंड बनाएंगे। तो EcoR फर्स्ट यह स्टिकी एंड बनाता है, स्टिकी एंड जहां पर अनपेयर्ड बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ जीन। इसके जीनोम में हम टोटल नंबर ऑफ जीन की बात करें तो 2500 मींस 2500 जीन टोटल पाए जाते हैं। तो यह एक ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स का भी बिहेव करता है, मींस इसको ट्रांसजेनिक बनाया गया है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाई करके ट्रांसजेनिक बना करके इससे तरह तरह के केमिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे हीमोलिन। हीमोलिन मींस इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन को हम हीमोलिन कहते हैं, और हम जानते हैं ह्यूमन इंसुलिन का यूज डायबिटीज के पेशेंट में किया जाता है। तो यह एंटी डायबिटिक होता है। तो हीमोलिन को बनाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया वो ई
कोलाई यूज किया गया। पहली बार हिमुलिन का फॉर्मेशन एक अमेरिकन कंपनी ने किया था जिसका नाम इली लिली था। दूसरा ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर भी इसके सहायता से बनाया गया। तीसरा इंटरफेरॉन, यह एक एंटीवायरल प्रोटीन होता है, इंटरफेरॉन बनाया गया। और चौथा इंटरल्यूकिन्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका यूज कुछ एक्सपेरिमेंट में भी किया गया, जैसे लैक ओपेरॉन मॉडल। जीन एक्सप्रेशन के लिए यह एक्सपेरिमेंट है लैक ओपेरॉन मॉडल। इसकी डिस्कवरी जैकब और मोनोड ने किया था। तो पहली बार जैकब और मोनोड ने लैक ओपेरॉन मॉडल को ई कोलाई में ही फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया गया। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए बैक्टीरिया ई कोलाई के डीएनए को लिया गया और जो है साइंटिस्ट का नाम है मेसलसन और स्टेहल। इनका एक्सपेरिमेंट था मेसलसन और स्टेहल का। इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को बताया था और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया था ई कोलाई। उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की तरह यूज किया हर्शेज और चेज ने। हर्शेज और चेज ने ये बात प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया। तो हर्शेज और चेज ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल और इसको ई कोलाई को लेकर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो ये ई कोलाई से रिलेटेड पॉइंट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट व्यू से। नीट में या दूसरे पहले जो दूसरे एग्जाम हुआ करते थे एम्स या और दूसरे पीएमटी के एग्जाम्स, ई कोलाई से रिलेटेड अब तक जहां से क्वेश्चंस आया है मैंने उसको इलेबोरेट कर दिया और इसी तरह से जो है एक नया वीडियो नीट स्पेशल में पर डे अब इशू होगा। थैंक यू, टेक केयर।